नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पीलवार स्टडी स्पेस में। आज की क्लास हम एमपी पुलिस के ऊपर लाए और मध्य प्रदेश की नदियां कराएंगे। मध्य प्रदेश की नदियों से लगभग, वैसे आप लोग कहें तो एक नंबर तो आपका पक्का रहेगा। मध्य प्रदेश की नदियों से एमपी पुलिस के जो भी छात्र पेपर देना चाहते हैं उनमें एमपी से नदियां पूछी जाती हैं। तो किसी भी नदी का नाम पूछ सकता है, किसी भी नदी की लंबाई पूछ सकता है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर मिलती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा बनाती है, किस नदी पर कौन से जलप्रपात बने हुए हैं। इतने सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में आप सभी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको मैप के द्वारा सभी नदियों को यहीं पर कराऊंगा और याद कराकर भी जाऊंगा। चलिए तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आप लोगों का एक नंबर आपका इसमें पक्का रहेगा, एक नंबर आपका इसमें पक्का रहेगा, कहीं भी नहीं जाने वाला है अगर आप आज की वीडियो में शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहोगे। मैं आपको मैप के द्वारा जो भी एमपी, जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं उन सभी को याद कराऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं ज्यादा वक्त ना गवाते हुए। आपका अनूपपुर अमरकंटक से जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वह निकलती है। अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। आपका अनूपपुर अमरकंटक होता है इस कोने पर, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ, छत्तीसगढ़ से बिल्कुल लगा हुआ होता है। लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए अनूपपुर अमरकंटक को यहाँ पर लिखूंगा, यानी उसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज करके लिखूंगा, क्योंकि मुझे बाकी की नदियों की भी लोकेशन देनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ये रहा यहाँ पर अनूपपुर। अनूपपुर कहां पर है? अमरकंटक। अमरकंटक यहां से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अनूपपुर में अमरकंटक। अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और ऐसे यह चलते हुए इधर जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। गुजरात में भनोच जिले के पास नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलकर गुजरात में भनोच जिले के पास खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी आपकी है? नर्मदा नदी। ये आपकी नर्मदा नदी है जो कि अनूपपुर से निकल रही है। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। इस बार अब सबसे बड़ी बात, नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब इसकी लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई है 13-12 किलोमीटर, यानी कि 1312 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 13-12 किलोमीटर। 13-12 किलोमीटर इस नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है। कितनी लंबाई है टोटल? 13-12 किलोमीटर। लेकिन इसकी एमपी के अंदर अगर लंबाई पूछ ले कि नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है, जो कि गुजरात में, कुछ एमपी में, कुछ महाराष्ट्र में। तो ये टोटल लंबाई है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि एमपी में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी नर्मदा नदी की लंबाई एमपी में आपकी 1077 किलोमीटर। कितनी लंबाई है नर्मदा नदी की एमपी में? 1077 किलोमीटर एमपी में नर्मदा नदी की लंबाई है। अब आपकी लंबाई की बात हो चुकी है। अब इस पर कुछ जलप्रपात बने हुए, नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात बने हैं, आपको बता देता हूं। पहला जलप्रपात है इसका दुग्ध धारा। दुग्ध धारा। दूसरा जलप्रपात है इस पर सहस्त्र धारा। ठीक है, मैंने इसमें धारा नहीं लगाया, स्पेस कम है। दूसरा इस पर सहस्त्र धारा। तीसरा इस पर कपिल धारा। और इस पर है महेश्वर और ओंकारेश्वर।
ठीक है, मैंने 5 इस पर लिख दी जो कि इम्पोर्टेंट थे। कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, महेश्वर और ओंकारेश्वर। और इस पर दो एक और है, मेनदाता एवं दर्दी। इस पर 2 जलप्रपात और है, उनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंपोर्टेंट अगर पूछेगा तो नीचे से पूछ सकता है। अब आप लोगों को आपको ये दोनों दिखेंगे, कपिल धारा और दुग्ध धारा। ये दोनों जलप्रपात कहां पर बने हुए हैं? ये दोनों आपके अनूपपुर में बने हुए हैं। कहां पर है? अनूपपुर में। और आपका ओंकारेश्वर, महेश्वर आपका एक खंडवा में है। महेश्वर जलप्रपात कहां पर है? खंडवा में। और ओंकारेश्वर जलप्रपात आपका खरगोन में है। अब आप लोग 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको इसमें देख के लेता हूं इतने छोटे अक्षर वीडियो में क्लियर दिख रहे हैं या नहीं। मैं एक बार कैमरे में जाकर देख लेता हूं। चलिए, तो मैंने देख लिया कैमरे में, इसमें छोटा दिख रहा है और मैं इसे थोड़ा बड़ा करके लेकर देता हूं अगर आप लोगों को ना दिखे। वैसे तो यह एकदम क्लियर दिख रहा है। महेश्वर में खंडवा है और मैं बोलता भी जा रहा हूं साथ में। और ओंकारेश्वर कहां पर है? खरगोन में। आपका सहस्त्र धारा है जबलपुर में है। सहस्त्र धारा जलप्रपात कहां पर है? जबलपुर में। यह आपका जबलपुर में हो गया। अब नर्मदा नदी पर जो भी कुछ था मैं लगभग कंप्लीट हो चुका है। नर्मदा नदी के कुछ उपनाम और हैं, उन्हें और मैं लिख देता। नर्मदा नदी के कौन कौन से उपनाम है? इसको कहा जाता है रेवा। नर्मदा नदी को रेवा कहा जाता है। शंकरी भी कहा जाता है। शंकर जी की पुत्री के रूप में नर्मदा नदी का नाम शंकरी रखा गया है। और नमो देवी कहा गया है, नमो देवी एवं सोम देवी। आप लोगों को इस मार्कर से लिखा हुआ सही से दिख रहा है क्या? बताओ जरा। हाँ, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। नर्मदा नदी के कुछ उपनाम है रेवा, शंकरी, नमो देवी, सोमो देवी। रेवा, शंकरी, नमो देवी और सोमो देवी, ये आपकी नर्मदा नदी के कुछ उपनाम हो गए। आपकी नर्मदा नदी पर ये सारे ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए। सबसे पहले आपको नर्मदा नदी कहां से इसका उद्गम होता है? अनूपपुर के अमरकंटक से इनका उद्गम होता है। इसकी लंबाई टोटल आपकी लंबाई है इसकी 13-12 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर। ये आपकी 1077 एमपी के अंदर बहती है, यानी 1077 किलोमीटर एमपी के अंदर बहती है। और नर्मदा नदी एमपी के 15 जिलों से होकर बहती है। आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं, फिर भी आपके ज्ञान के लिए 15 जिलों में नर्मदा नदी एमपी के बहती है। इसके कुछ उपनाम दिए रेवा, शंकरी, नमो देवी एवं सोमो देवी। ठीक है, सोम देवी। इसका कहां पर जाकर मिलती है? खंबात की खाड़ी में। इसकी एक चीज और है, खंबात की खाड़ी में यह जाकर मिलती है, क्या बनाती है? एस्चुरी। यहां पर ये एस्चुरी बनाती है। ज्यादातर नदियां क्या है? पूरब की ओर से पश्चिम में, आपकी पश्चिम है, इस साइड पूरब है, तो पश्चिम की ओर से पूरब की ओर ज्यादातर नदियां बहती हैं। लेकिन नर्मदा नदी आपकी पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बह रही है। जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वह आपकी क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, यानी डेल्टा नहीं बनाती। नदियां जैसे आपकी समुद्र में गिरती हैं तो रेत का जैसा डेल्टा टाइप बनाती हैं, तो वह पूरब की ओर में डेल्टा बनाती है और पश्चिम की ओर में एस्चुरी बनाती है। तो आपकी मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी थी जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर थी, यह आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी आपकी निकलती है यहां से, महू से चंबल नदी निकलती है। महू में कहां से? जाना पाव पहाड़ी से। महू में जाना पाव पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। चंबल नदी यहां से निकलते हुए मंदसौर होते हुए राजस्थान से निकलते हुए यहाँ पर है, बिल्कुल मुरैना का बॉर्डर बनाती है। मुरैना का बॉर्डर बिल्कुल बनाते हुए यहां से यहाँ पर ये जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, कहां पर जाकर मिल जाती है? यमुना में। ये आपकी ऊपर से यमुना नदी निकल के आएगी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। और यहां से फिर ऊपर से ही आपकी गंगा नदी निकल के आती है, जो कि ऐसे नीचे की ओर निकल के चली जाती है गंगा नदी। और आपकी यमुना आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये आप लोग यहां तक क्लियर बात को। ये आपकी कौन सी नदी है? चंबल नदी। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, चंबल नदी। ठीक है,
आपकी चंबल नदी महू की जाना पाव पहाड़ी से निकलती। महू कहाँ पर है? इंदौर में। इंदौर की जाना पाव पहाड़ी से, ये आपकी महू से निकलती है। जाना पाव पहाड़ी से, महू की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और मिलती कहाँ पर है? यमुना में जाकर मिलती है इटावा के पास। कहाँ पर जाकर मिलती है? इटावा के पास, यमुना में जाकर यह नदी मिलती है महू से निकलकर। आपकी इतनी बात कंप्लीट होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं लंबाई की। लंबाई कितनी है? आपकी चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। अब चंबल नदी के उपनाम देख लेते हैं। चंबल नदी के उपनाम है चरमावती एवं धर्मावती। दो इसके उपनाम है, चरमावती एवं धर्मावती। चंबल नदी के दो उपनाम हो गए, चरमावती एवं धर्मावती। ठीक है। अब चंबल नदी के बारे में और क्या रह रहा है? अब इस पर दो जलप्रपात बने हुए हैं। दो जलप्रपात बने हुए, एक पुनासा जलप्रपात है, पुनासा जलप्रपात, और दूसरा आपका इस पर जलप्रपात कौन सा है? एक पुनासा जलप्रपात हो गया और दूसरा इस पर चुलिया जलप्रपात है। कौन सा? चुलिया जलप्रपात। ठीक है, मैंने जलप्रपात नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया पुनासा और चुलिया जलप्रपात। इस पर दो जलप्रपात बनेंगे। चंबल नदी महू से निकलती है जानापा पहाड़ी से। इसके दो उपनाम है धर्मावती, चरमावती। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर। इस पर दो जलप्रपात बने हुए, चुलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात। ये दोनों के दोनों जलप्रपात कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, इटावा के पास है, यमुना नदी में जाकर मिलती है। आपकी चंबल नदी कंप्लीट हो गई। चंबल नदी पे कुछ और रहा है? कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, जो इसमें बताया था वह टोटल चंबल नदी बना दी। अब तीसरी आपकी बड़ी नदी आती है सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी आपकी अमरकंटक से ही निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक से। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी की लंबाई की बात कर ले तो इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। और सोन नदी का दूसरा नाम हिरण्यबाहु है। सोन नदी का दूसरा नाम क्या है? हिरण्यबाहु नदी भी इसको कहा जाता है। शास्त्रों में सोन नदी को क्या कहा गया है? हिरण्यबाहु नदी कहा गया। इसमें बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं हिरण्यबाहु आपको लिखा नहीं रहा। बाकी आप लोग सुन रहे हैं तो लिख लीजिए, हिरण्यबाहु नदी भी कहा जाता है। और सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। स्वर्ण नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। अब यह मिलती कहां पर है जाकर? यह आपकी कौन सी नदी निकल के आई? गंगा नदी। गंगा नदी में मिलती है। कहां पर मिलती है? पटना के पास में। सोन नदी एमपी से निकलकर पटना के पास में गंगा नदी में जाकर यह मिलती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। यह यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सोन नदी हो गई। इसका एक दूसरा नाम हिरण्यबाहु नदी भी है, यहां पर मैं लिख देता हूं। इसका दूसरा नाम हिरण्यबाहु नदी भी है। ठीक है, और इसको पथगामिनी भी कहा जाता है। यह अपने पथ से बार बार हट जाती है, यानी यह अपना रास्ता बार बार चेंज करके जाती है। यानी कि सोन नदी एक बार अगर यहाँ से निकलेगी तो दूसरी बार अपना रास्ता चेंज करके यहाँ से निकलेगी। यानी कि सोन नदी को अपना रास्ता चेंज करके निकलती है। ठीक है, सोन नदी आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपकी चौथी सबसे एमपी की सबसे चौथी बड़ी नदी है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी यहां से निकलती है बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से। मुल्ताई पहाड़ी कहां पर? बैतूल में। मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से आपकी ताप्ती नदी ये आपकी निकाल दी मैंने। और ये यहाँ पर अरब सागर में जाकर मिलती है। इधर जाकर अरब सागर में जाकर मिलती है। अब इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। कौन सी नदी है आपकी? ये ताप्ती नदी। इसका नाम क्या है? ताप्ती नदी है। मुल्ताई बैतूल से निकलती है। मुल्ताई पहाड़ी है बैतूल में। मुल्ताई बैतूल में पहाड़ी को या झरना का वहां से निकलती है ताप्ती नदी। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
एमपी की यह चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है और अरब सागर में जाकर गिरती है। और जो अरब सागर यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वे क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या बनाती होगी, एस्चुरी। ठीक है, आपकी 4 सबसे बड़ी नदियां एक कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब आपकी यहाँ पर सिरोंज तहसील है। विदिशा में कौन सी तहसील है, सिरोंज तहसील। विदिशा में सिरोंज तहसील से सिंध नदी निकलती है। विदिशा की सिरोंज तहसील से सिंध नदी निकलती है, जो कि यमुना में, जो कि आपकी कौन सी, चंबल नदी, चंबल नदी में जाकर मिलती है। एक यहाँ पर कौन सी, चंबल नदी। यमुना आपकी यहाँ से ये आई है, चंबल नदी में जाकर मिलती है। सिरोंज तहसील से आपकी सिंध नदी निकलती है और चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर आपकी शिवपुरी, क्या है, शिवपुरी से कुंवारी नदी निकलती, कुंवारी नदी बोलते हैं जिसे, जो कि आपकी सिंध नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपकी जो बड़ी बड़ी नदियां थी उनकी लंबाई मैंने लिखा दी। इसके बाद आपकी जो नदियां लिखा रहा हूं उनकी लंबाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिरोंज तहसील से सिंध नदी निकल के आपकी चंबल में मिल जाती है। शिवपुरी से कुंवारी नदी निकल के आपकी कौन सी नदी मिलती है, सिंध नदी में। यहाँ पर आपकी कौन सी नदी मिल गई, सिंध नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देवास में एक स्थान है आपका, देवास। ये आपका देवास है, इसमें 2 स्थान है देवास में। एक तो काकरी बारडी है, काकरी बारडी, इस नाम को याद रखना, काकरी बारडी देवास में। दूसरा स्थान है इसमें बांगली। ठीक है, ये स्थान आपको याद रखना पड़ेंगे ही, क्योंकि थोड़े अटपटे टाइप के, तो आप लोग इन्हें ना समझ पाओ। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है बांगली और किस जगह पर है, देवास में, और नीचे लिखा हुआ है काकरी बारडी, काकरी बारडी। तो बांगली से आपकी पार्वती नदी निकलती है। बांगली से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी, पार्वती नदी निकलती है। ठीक है, इस नदी का नाम क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, है पार्वती नदी। और कहां पर जाकर मिलती है, चंबल नदी में, राजस्थान में जाकर मिलती है। कहां पर, राजस्थान है आपका, राजस्थान में चंबल नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, बांगली से निकलती है देवास के। अब काकरी से आपकी जो काकरी बाड़ी है, यहाँ से आपकी छिप्रा नदी निकलती है, जो कि मंदसौर में जाकर चंबल नदी से मिलती है। कौन सी नदी है ये, वह छिप्रा नदी। ठीक है, छिप्रा नदी कहां से निकलती है, काकरी बाड़ी। छिप्रा नदी पर ही जो कुंभ का मेला होता है उज्जैन में, छिप्रा नदी के तट पर ही कुंभ का मेला होता है, जो कि कहां पर होता है, उज्जैन में। इसी पर इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। छिप्रा नदी को क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा, मालवा की गंगा भी कहा जाता है छिप्रा नदी को। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, लेकिन ये आपका कौन सा है, मालवा है। मालवा की इसको, इस छिप्रा नदी को क्या कहा जा रहा है, गंगा नदी कहा जाता है। मालवा है, मालवा का पठार आपको दिया हुआ है, ये मालवा है। इस छिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ये आपकी मिलती कहां पर है, मंदसौर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है, मंदसौर में। ठीक है, ये आपका इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट बात है, मैं अभी आपकी बताता हूं। बोर्ड पर एक क्लियर दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको कैमरा में चेक कर लेता हूं। ठीक है, बोर्ड पर एकदम से क्लियर दिख रहा है। चलिए तो नेक्स्ट बातें करते हैं। अब इसके बाद में आपकी यहां से कटनी, कटनी वैसे आपका यहाँ पर अनूपपुर के पास में दिया होता है, लेकिन मैप में स्पेस ना होने की वजह से कटनी को मैं यहां पर लिख लेता हूं, कटनी। ठीक है, ये आपका कटनी हो गया। और ये आपका मैहर हो गया, कहां पर, सतना में। ये आपका मैहर हो गया, ये आपका हो गया कटनी। कटनी वैसे मैप में रियल में यहां पर होता है, लेकिन अपने हिसाब से याद करने के लिए कटनी को यहां लिखे लेता है। तो कटनी से आपकी कौन सी नदी निकलती है, का से कटनी और का से कैन। कटनी से का से कैन और का से कटनी, ये आपकी 2 नदियां निकलती हैं। और किस नदी में जाकर मिल जाती हैं, यमुना नदी में। ये यहां से निकलकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। कौन सी नदी है, इसका नाम है कैन। ठीक है, कैन नदी है। ये आपकी मैहर नदी, मैहर से आपकी टोंस नदी निकलती है, और टोंस नदी जाकर कहां पर मिल जाती है, यमुना में।
ये भी यमुना में मिल रही है और यह भी यमुना में मिल रही है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? टोंस नदी। टोंस नदी मैहर से निकलकर यमुना नदी में मिल रही है। कटनी से केन नदी निकलकर यमुना नदी में मिल रही है। केन नदी एवं टोंस नदी। अब छतरपुर में, यहां पर क्या है? छतरपुर। थोड़ा मैप में इधर उधर हो सकता है, आपको याद करने के लिए मैं लिख रहा हूं। चलो इसको साफ करना पड़ेगा, यहां पर ये आ नहीं रहा है। ये आपका ये रहा छतरपुर। इसको थोड़ा इधर लेके देते हैं, छोटा करके, कटनी। ठीक है, और ये आपका छतरपुर। आप लोगों को क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है मैं बोले देता हूं। कटनी से आपकी क्या नदी निकलती है? छतरपुर से आपकी उर्मिल नदी निकलती है, जो कि कटनी से जो केन नदी मिलती है उसमें मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? उर्मिल नदी। उर्मिल नदी कहां से निकलती है? छतरपुर से निकलती है। और कहां पर मिल जाती है? केन नदी में जाकर मिल जाती है उर्मिल नदी। अब आपकी ये मैहर नदी। मैहर नदी के आपके पास से ही आपकी रीवा से, कहां से? रीवा से। रीवा से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है बीहर, जो कि आपकी मैहर से जो टोंस नदी निकलती है उसमें जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? बीहर। बीहर बोलते हैं इसको, बीहर नदी बोलते हैं। रीवा से निकलती है। कहां से निकलती है? रीवा से बीहर नदी निकलती है, जो मैहर से टोंस नदी निकलती है उसमें जाकर मिल जाती है। टोंस नदी में निकलकर मिल जाती है। रीवा से निकलकर बीहर नदी टोंस नदी में जाकर मिल जाती है। आपको ये दो नदियों का मिलान समझ में आ गया। कहां से कटनी, कहां से केन नदी निकलती है? यमुना में जाकर मिलती है। मैहर से टोंस नदी निकलती है, जो कि यमुना में जाकर मिलती है। छतरपुर से इरमल नदी निकलकर केन नदी में मिल जाती है। और रीवा से बीहर नदी निकलकर आपकी टोंस नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आ गया तो अमरकंटक से एक नदी और निकलती है और जाकर कहां पर मिल जाती है? सोन नदी में। तो इस नदी का नाम है जोहेला नदी। क्या नाम है इस नदी का? जोहेला। याद रखना, जोहेला नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब आपका यहां पर है होशंगाबाद। होशंगाबाद से आपकी एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती। यहां से ताप्ती नदी आपकी निकलती है। इसको मिलाने के लिए मुझे कुछ थोड़ा बहुत साफ करना पड़ सकता है, तो वैसे ही मैं निकाल लेता हूं। होशंगाबाद से आपकी ताप्ती नदी निकलकर कहां पर मिलती है? नर्मदा नदी में। कौन सी नदी निकलती है होशंगाबाद से? ताप्ती नदी। यहां से मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं। ताप्ती नदी निकलती है होशंगाबाद से और आपकी नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। इस बात को याद रखिए, होशंगाबाद से ताप्ती नदी निकल रही है, नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इतनी नदी आपकी हो चुकी है। अब यहां से तीन नदियां निकलती हैं। पहली नदी है यहां पर बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट से आपकी एक नदी निकल आई, क्या नाम है इसका? बावनथड़ी। बालाघाट से बावनथड़ी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बालाघाट से बावनथड़ी। ठीक है, बालाघाट से बावनथड़ी नदी निकलती है, नीचे के लिए आ गई। दूसरी नदी यहां से निकलती है, कहां से? सिवनी से। एरा आपका सिवनी। सिवनी, सिवनी से आपकी बैनगंगा निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बैनगंगा। यहां पर लेके देता हूं मैं। यहां से सिवनी से कौन सी नदी निकलती है? बैनगंगा। ठीक है, और यहां से एक नदी निकलती है महाराष्ट्र में, वर्धा। कौन सी नदी है? वर्धा। ये दोनों नदियां बावनथड़ी और सिवनी से जो वर्धा नदी निकलती है, कहां पर? सिवनी से जो बैनगंगा नदी निकलती है, ये वर्धा नदी में नीचे जाकर मिल जाती है, महाराष्ट्र में जाके। एक नदी और निकलती है यहां से, पेंच नदी। पेंच नदी और निकलती है। पेंच नदी का उद्गम स्थल क्या है? थोड़ा इसका उद्गम स्थल यहाँ पर याद नहीं आ रहा, मैं आपको अभी देखकर बताता हूँ इसका उद्गम स्थल क्या है पेंच नदी का। तो पेंच नदी आपकी यहाँ से छिंदवाड़ा से निकलती है। पेंच नदी कहां से निकलती है? छिंदवाड़ा से। ठीक है,
पेंच नदी आपकी यहाँ से छिंदवाड़ा से निकलती है, पेंच नदी, और बरदा नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर 3 नदियों को आपको याद रखना है। बालाघाट से बावनथड़ी नदी निकलती है, बालाघाट से बावनथड़ी नदी जो कि दक्षिण की ओर जाती है, छिंदवाड़ा से पेंच नदी जो कि दक्षिण की ओर जाती है, सिवनी से आपकी बैनगंगा नदी है, दक्षिण की ओर जाती है। तीनों नदियां जो महाराष्ट्र में, एक ही बरदा नदी है, इसको प्राणहिता भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, बरदा नदी या प्राणहिता नदी में तीनों नदियां जाकर मिल जाती हैं। ये आपकी नदियां हो गई। एक बड़ी नदी और रह गई है आपकी यहाँ से रायसेन में कौन सी जगह है? रायसेन, कौन सी आपकी ताप्ती नदी हो चुकी है, एरा आपका रायसेन से आपकी बेतवा नदी निकलती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। इसको निकाल के ऐसे वो मैंने आपकी यहाँ पर यमुना में जाकर मिला दी है, ठीक है। रायसेन से कौन सी नदी निकल रही है? बेतवा नदी। ये बेतवा नदी आपकी रायसेन के कौन से गांव से निकल रही है? यहाँ पर इसका गांव है कुमरा गांव। रायसेन में एक गांव है कुमरा गांव, रायसेन में कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है और यह आपकी जाकर कहां पर? यमुना नदी में मिल जाती है। सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना चली थी, तो जो एमपी में सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना चली थी, जिसमें कि 2 नदियों को आपस में जोड़कर उसका पानी बढ़ाया जा रहा था, यानी वे नदियां कभी फिर सूखेगी नहीं। अगर आपकी केन नदी सूखती है तो बेतवा का पानी उसमें चलाया जाएगा, बेतवा सूखती है तो उसमें केन नदी का पानी चलाया जाता। तो सबसे पहले जो योजना चली थी, नदी जोड़ो परियोजना चली थी, उसमें इन दोनों नदियों को जोड़ा गया था, केन नदी और बेतवा नदी। इन दोनों नदियों को, केन नदी एवं बेतवा नदी दोनों को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नदी जोड़ो परियोजना में सबसे पहले किन 2 नदियों को जोड़ा गया था? तो उन 2 नदियों का नाम है बेतवा और केन नदी। केन नदी और बेतवा नदी को नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा गया था। आपकी ये नदियां हो चुकी हैं। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। एक नदी और रह चुकी है, मैं उसे और करा देता हूं। यहां से आपकी माही नदी निकलती है, इंदौर से निकलती है, इंदौर से माही नदी निकलती है, माही नदी। कौन सी नदी निकलती है? माही, इसका नाम है माही नदी। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है, इसलिए यह इंपोर्टेंट है। कितनी बार? 2 बार। किस रेखा को काटती है? कर्क रेखा को। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए माही नदी इंदौर से निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप लोगों को पूछ ले कि ऐसी नदी बताइए मध्य प्रदेश की जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। 2 बार कर्क रेखा ऐसे करके इसमें निकलेगी गई, तो उसको ऐसे जाएगी, ऊपर काटेगी, फिर लौट के नीचे आएगी, काटेगी, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, ठीक है। ये आप पूरा मैप आप लोगों ने, मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, और इस मैप को आप 2 बार अपने पेन रफ कॉपी लेकर उसमें इस मैप को टोटल जैसे मैंने वीडियो में बनाता जा रहा हूं वैसे ही आप सामने रखकर ओनली 2 बार बनाइए, आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। अगर 2 बार दूसरा भी पूछ लेता है, नदी पूछ लेता है, कोई उद्गम स्थल पूछ लेता है, कहां पर जाकर नदी गिरती है, कहां पर जाकर मिलती है, उसकी लंबाई कितनी है, जो भी मध्य प्रदेश की नदियों में से अगर पूछेगा आपको तो आपका 1 नंबर तो पक्का है ही, लेकिन 2 नंबर भी पूछ सकता है। तो जो भी मध्य प्रदेश की नदियां हैं, अगर आप इसे 2 बार मैप सहित बना लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको याद हो जाएगा और आपका 1 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश की सभी नदियां हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लास्ट तक रुके उसके लिए धन्यवाद। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेवे। मान लेता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास। एमपी पुलिस के लिए 1 नंबर आप लोगों का पक्का हो चुका है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा अगर आप लास्ट तक बने रहे हो। इसको 2 बार ऐसे ही जैसे मैंने बनाया वैसे आप 2 बार रजिस्टर लेके अपने पेन पेंसिल से बनाकर देखिए, आपको बिल्कुल रट जाएगा। धन्यवाद।